जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम माता महागौरी है। नवरात्रि में 8वें दिन माता महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनका रंग शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान है। आज हम सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की कथा को सुनेंगे ताकि हमारे पूजन के सभी संकट और विघ्न दूर हों और माता गौरी हमारी पूजा स्वीकार करें। उसके पश्चात माता महागौरी की कथा को सुनेंगे और अंत में माता लक्ष्मी की कथा को सुनकर व्रत को पूर्ण करेंगे। क्योंकि आज के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, इसलिए माता हमारे घर में भी पधारी और अपना आशीर्वाद देकर हमारा घर धन धान्य से भर दें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़ के इनका निरादर ना करें। कथाओं को पूरा जरूर सुनें। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम ऐसे ही आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहेंगे। तो आइए माता का जयकारा लगाते हुए कथाओं को शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। एक नगर में 2 देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह दर्द में गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने वाला कपड़ा मैं लाकर पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखती है तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज,
आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अब हम माता रानी की महिमा को शुरू करते हैं। माँ महागौरी की अवस्था 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा मवेद गौरी, इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ महागौरी वृषभ वाहिनी व शांति स्वरूपा है। माता महागौरी की पूजा अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धूल हो जाते हैं। भक्तों के पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाती हैं। माता महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी माता स्वयं ही करती हैं। आइए माता महागौरी की कथा को सुनते हैं। जब पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, घोर तप के कारण से इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया था, इसीलिए यह माता महागौरी कहलाई। इनकी एक और भी कथा है। इसके अनुसार भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां पर देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह को भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते करते वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया। क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ की चुनरी भेंट करती हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। भोजन के रूप में हलवा तथा पूरी का विशेष महत्व है। या जिसकी जितनी श्रद्धा है वह उसी के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है। माँ दुर्गा की उपासना से व्यक्तियों के दुर्गुणों का नाश हो जाता है। आज दुर्गाष्टमी पर तथा दुर्गा नवमी में जो भी कन्या पूजन करे, माँ उन सबके घर पधारना, अपने बच्चों की रक्षा करना। तो बोलिए माता महागौरी की जय, माता दुर्गा की जय। अब हम माता लक्ष्मी की 2 पौराणिक कथाओं को सुनेंगे, जिसके श्रवण मात्र से ही माता लक्ष्मी भक्तों से प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी है कि जिसके भी घर में वह विराजती हैं, उसके घर में धन धान्य ऐशो आराम की कमी नहीं होती।
पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, सखी तू कल मेरे घर भोजन पर आना, भोजन का न्योता दिया है। घर आकर लड़की ने माता पिता को कहा कि मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जिमाने जइयों पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन जिमा दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, हे सखी मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? उनकी ऐसी आओ भगत कैसे करूंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गाय के गोबर से पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाख का हार चील उठा कर ले गई और लड़की के घर वह 9 लाख का हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो और सामग्री दो। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा महाराजा के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। तो वह फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेगा उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दिया। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, माता लक्ष्मी की जय। अब हम माता रानी की दूसरी कथा को सुनेंगे। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर घूमने निकले। भगवान विष्णु जब धरती पर घूमने के लिए आ रहे थे तब वह लक्ष्मी माता को साथ लेकर नहीं आ रहे थे।
तभी माता लक्ष्मी ने भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप मुझे भी साथ लेकर चलें। भगवान विष्णु ने पहले तो मना किया, परंतु माता के बार बार आग्रह करने पर भगवान इनकार ना कर पाए और माता लक्ष्मी को धरती पर साथ लेके जाने के लिए मान गए। पर भगवान ने माता लक्ष्मी के आगे एक शर्त रखी कि वो जब धरती पर उनके साथ होंगी तो उत्तर दिशा की ओर ना देखें। माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि बस यही शर्त है कि तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता ने वादा किया वह उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। प्रभु माता को लेकर धरती की ओर चल पड़े। जब माता और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे तो भगवान धरती का भ्रमण करने लगे। माता लक्ष्मी भी उनके साथ ही थी। माता धरती की खूबसूरती को देख रही थी। तभी माता लक्ष्मी इतनी खो गईं कि उनको अपना किया हुआ वादा भी याद नहीं रहा। माता उत्तर दिशा की ओर देखने लगी और वहां उन्होंने एक किसान का खेत देखा। वहां पर लहराते हुए रंग बिरंगे फूल थे। माता उन फूलों को देखकर मोहित हो गई और उस खेत से फूल तोड़कर ले आईं। जब भगवान विष्णु ने माता को देखा कि उन्होंने अपना किया वादा तोड़ दिया है तो भगवान क्रोधित हुए और भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपना वादा याद दिलवाया। माता को जब याद आया तो माता लक्ष्मी ने क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें अपनी भूल का स्मरण है और वो पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं। माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि वह उस किसान जिसके बिना पूछे फूल तोड़े हैं उसके घर पर रह के उसकी सेवा करनी होगी। उन फूलों के बदले माता को उस किसान के घर काम करना होगा। माता ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और एक साधारण औरत का वेश बनाकर उस किसान के घर की तरफ चल पड़ी। माता लक्ष्मी किसान के घर पहुंची तो देखा कि किसान बहुत ही गरीब है। माता ने किसान के घर का दरवाजा खटखटाया और देखा कि किसान के घर किसान के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते हैं। माता ने उनसे कहा कि वह एक बेसहारा स्त्री हैं और उनके पास रहने को कोई स्थान नहीं है। माता ने कहा कि वो उनका सारा काम कर दिया करेंगी, बस उन्हें वहाँ रहने दिया जाए। किसान और किसान का परिवार भला था। उन्होंने उन पर दया की और अपने यहाँ पर रख लिया। माता किसान की झोपड़ी में ही रहने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। माता लक्ष्मी के आने के बाद किसान की फसल फूल बहुत ही अच्छे भाव में बिकने लगे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। किसान बहुत खुश रहने लगा। किसान ने एक नया घर भी बना लिया। ऐसे ही समय बीतता रहा और माता लक्ष्मी भी किसान के घर काम करती रही और किसान एक अमीर आदमी बन गया। किसान भी ये सोचने लगा कि जब से ये कन्या इस घर में आई है तब से वह खुशहाल और अमीर होता जा रहा है। इसका जिक्र उसने अपनी पत्नी से किया कि इस कन्या के कारण उनका जीवन संवर गया है। इसके आने से पहले कहाँ 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल होती थी और अब कहाँ इतना पैसा, इतना धन दौलत है। किसान की पत्नी ने भी कहा, ये बात तो सच है कि इस कन्या के आने के बाद से ही हमारी किस्मत बदल गई है और जरूर ये कन्या कोई दिव्य ही है। किसान और उसकी पत्नी ने उस कन्या जो कि माता लक्ष्मी ही थी उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु उस कन्या के सामने प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब तुम्हारी सजा पूरी हुई है, अब वैकुंठ लौट चलो। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, पर जाने से पहले इस किसान की आज्ञा भी ले लूं। तभी किसान और उसका परिवार देख चुका था कि जो कन्या उनके घर में नौकरानी बनकर रह रही थी वह तो स्वयं ही माता लक्ष्मी है। किसान और उसका परिवार माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगी कि हे माता, हमने आपको अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा, आपसे घर और खेतों में काम करवाया। माता हमें क्षमा करें, हमसे भूल हुई है जो हम आपको पहचान न सकी। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो तुम्हारी करुणा भाव से प्रसन्न हूँ। तो किसान का परिवार बोला, माता आपने तो पहले ही हमें सब कुछ दिया है, अभी कुछ मांगने को बचा ही क्या है। अपने गोरे चरणों में हमें जगह दे दो माता। माता ने आशीर्वाद दिया और वैकुंठ की ओर भगवान विष्णु के साथ चली गई। माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के पास पहुंची तो माता भगवान से कहती हैं कि
प्रभु, आपके बिना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ घटित हो जाए, तो फिर मेरा यूं पृथ्वी पे जाना, मुझसे भूल होना और उस किसान के घर रहना, ये सब आपकी माया ही थी ना प्रभु। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, ये किसान मेरा परम भक्त था, पर इसके पिछले कर्म के कारण मैं इसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। हे लक्ष्मी, जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता। मैंने तुम्हें आग्रह किया था कि उत्तर दिशा की ओर मत देखना, लेकिन तुमने देखा और किसान के बिना पूछे उसके फूल तोड़ लिए। ये किसान बहुत गरीब था, इसने उन फूलों को उगाने में बहुत मेहनत की थी, तो जो तुमने उसके फूल तोड़े उसके बदले में कुछ तो देना बनता ही था। हे लक्ष्मी, जहाँ पर भी तुम्हारा वास होता है वो जगह कभी धन से वंचित नहीं रहती है, इसलिए जब तुम उसके घर गई तो उसको सब कुछ मिल गया। वो किसान गरीब से अमीर हो गया। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए अब हम सुनते हैं माँ दुर्गा की आरती को। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजी, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजी। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारी, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, औ बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती,
माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए शेरों वाली माता की जय। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।